Good morning, students. In our previous video, we learned that a little boy whose name was Sonu, he saw the butterfly in his garden and he wanted to catch that beautiful butterfly and he was running behind it. Right? So, today we will continue the story further. So, let's get started. He climbed up the tree. Up he climbed, but back it flew down from the tree. मीन्स जब सोनू देखता है कि पेड़ के ऊपर सबसे सुंदर वाला जो फ्लावर है उसके ऊपर ये बटरफ्लाई बैठा हुआ है तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है। फिर जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है ये बटरफ्लाई वहाँ से फिर से उड़ जाता है। सोनू जंप डाउन टू ही चेस द बटरफ्लाई। फिर सोनू भी वो ट्री के ऊपर से नीचे कूद जाता है और फिर से वो बटरफ्लाई के पीछे भागने लगता है। From the rose to the lotus and up the champak tree, but he could not catch the butterfly. फिर ये जो बटरफ्लाई है वो कभी रोज पे, कभी लोटस पे, कभी वो चंपक ट्री पे, वो बारी बारी से इधर उधर वो उड़ने लगी और जो सोनू है वो भी उसके पीछे भागने लगा, पर सोनू उसको पकड़ नहीं पाया। Sonu could not see it at all. He looked everywhere. Once again he saw the butterfly. फिर सोनू तो यहाँ वहाँ देखने लगा पर उसको वो बटरफ्लाई कहीं दिखी ही नहीं कि अरे ये बटरफ्लाई कहाँ चली गई। फिर अचानक से उसने फिर से वो बटरफ्लाई को देखा, है ना। There was a big web, a spider's web in the गुआ ट्री। तो वहाँ पे एक बड़ा सा जाला था। क्या था? जाला। और वो जाला किसका था? स्पाइडर्स वेब, मतलब मकड़ी का जाला था। और ये जाला कहाँ पे था? गोवा के ट्री के ऊपर। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब। तो ये जो बटरफ्लाई है वो फंस गया था। कहाँ फंस गया था? स्पाइडर के वेब में, मतलब कि मकड़ी का जो जाला था वहाँ पे ये बटरफ्लाई फंस गया था। इट वॉज ईगर टू एस्केप। सो हियर ईगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगर? ईगर मतलब चाहना और एस्केप। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एस्केप? भाग जाना, छूटना, राइट। तो ये जो बटरफ्लाई है वो ये जो मकड़ी का जाला था जहाँ पे वो फंस गया है वहाँ से वो छूटना चाहता था, भागना चाहता था। इट फ्लटेड इट्स विंग्स। फिर वो क्या करता है? उसकी पंख को ऐसे ज़ोर से हिलाता है। इट ट्विस्टेड एंड टर्न। वो ऐसे ऐसे मूव करता है, कभी ऐसे यहाँ पे हिलता है, कभी यहाँ हिलता है ना। पर वो वहाँ से छूट नहीं पाता है। बट इट कुड नॉट एस्केप। बट वो वहाँ से छूट ही नहीं पाता है। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट। पुअर बटरफ्लाई। बेचारा बटरफ्लाई जो है वो ये स्पाइडर के वेब में बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। In the middle of the web was a big spider. It looked hungry. फिर ये जो जाला होता है मकड़ी का उसके बीच में बड़ा सा स्पाइडर होता है और वो कैसा लगता है? हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। वो बहुत ही भूखा हो ना, ऐसा वो लगता है। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई। फिर वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता है। क्लोजर एंड क्लोजर crawled the black spider. So here, what is the meaning of crawled? क्रॉल, क्रॉल करना मतलब कि मूव करना, सरकना, कोई चीज़ है उसके नज़दीक जाना। तो ये जो काले कलर की मकड़ी थी वो बटरफ्लाई के नज़दीक जा रही थी। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। सो हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैब? ग्रैब मीन्स पकड़ना। ग्रैब मीन्स पकड़ना। ये जो मकड़ी थी वो कैसी थी? हंग्री, यानी कि उसको बहुत ही भूख लगी थी और वो बटरफ्लाई को क्या करना चाहती थी? पकड़ना चाहती थी। तो जैसे ये मकड़ी बटरफ्लाई को पकड़ने जाती है तुरंत ही वहाँ पे सोनू आ जाता है और सोनू बटरफ्लाई को पकड़ लेता है। इट वॉज सो प्रिटी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। फिर सोनू उसके हाथ में बटरफ्लाई को रखता है और देखता है कि ये बटरफ्लाई कितना सुंदर लग रहा है ना। येलो कलर का बटरफ्लाई है और उसके जो पंख है उसके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स है। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई। जो सोनू है उसको ये छोटा सा बटरफ्लाई बहुत ही अच्छा लगता है। बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड। बट ये जो बटरफ्लाई है वो सोनू के हाथ में कैसा लग रहा था? सैड लग रहा था, वो बहुत ही उदास लग रहा था।
क्यों उदास लग रहा था वो? अगर आपको कोई एक रूम में बंद कर देगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? वैसे ही ये जो बटरफ्लाई है उसको भी सोनू ने उसको अपने हाथ में जैसे ऐसे पकड़ के रखा था ना, तो उसको नहीं अच्छा लग रहा था, है ना? उसको भी उड़ना था, कभी रोज़ के ऊपर बैठना था, कभी लोटस के ऊपर, कभी चंपक ट्री के ऊपर, है ना? उसको भी ऐसे खेलना था, पर सोनू ने उसको पकड़ के रखा था तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी। सोनू क्या चाहता था? कि बटरफ्लाई खुश रहे। गो सेड सोनू, फ्लाई अवे। फिर सोनू ने क्या कहा कि चले जाओ। सोनू ने उसको छोड़ दिया, है ना? He let the butterfly go. It went and sat on the red rose. It flew to the champak tree and then it went to the lotus leaf. Sonu smiled as he saw the butterfly flew merrily from flower to flower. फिर सोनू ने जैसे ही बटरफ्लाई को छोड़ा, बटरफ्लाई फिर से उड़ने लगा। कभी लोटस पे जाके बैठता, कभी रोज़ पे जाके बैठता, कभी वो चंपक ट्री पे जाके बैठ जाता, तो कभी जो फ्लोटिंग लीव्स थे उसके ऊपर जाके बैठ जाता, और सोनू उसको देखता रहता और खुश हो जाता कि ये जो बटरफ्लाई है वो कैसे हैप्पीली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, एक फूल से दूसरे फूल पर वो उड़ रहा है ना? आई होप you understood this story. I request all the students please do revision of this module. Thank you.